हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो क्लास 7 का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है, इसका जो कंप्लीट जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आंसर मीन्स आपके वर्कशीट हो सकते हैं या फिर आपका जो इंटरनल क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसका जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो बने रही है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए जो फर्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, आपका डिफाइंड वाले क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि एग्लिटेरियंस मीन्स इसको आपको डिफाइन करना है। तो क्या होगा कि जो एग्लिटेरियंस हम किसे कहते हैं, तो इक्वलिटी एमंग ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। मीन्स जो जहाँ पर जो है सभी जो सोसाइटी के जो लोग हैं इक्वल होते हैं, उसे हम एग्लिटेरियन सोसाइटीज कहते हैं। फिर आपका सेकंड आता है जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन डिफाइन करेंगे तो क्या होता है, अ प्लॉट ऑफ फॉरेस्ट क्लियर फॉर कल्टीवेशन बाय कटिंग एंड बर्निंग द ट्रीज। झूम कल्टीवेशन में होता है कि जो फॉरेस्ट के जो प्लांट्स है उसको काट दिया जाता है और वहाँ पर आग लगा दिया जाता है, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। फिर आपका थर्ड आता है क्लैन। क्लैन मीन्स क्या होता है, तो क्लैन होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे से संबंधित जो लोगों का जो समूह होता है उसे हम क्लैन कहते हैं। फिर आपका आता है डिफाइन में फोर्थ नंबर का सरना। सरना मीन्स होता है आपका कि द रिलीजन followed by the tribes of central India. It is also the name given to the sacred grove where people come to worship. मतलब जो सेंट्रल इंडिया के जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं, ट्राइब्स हैं, तो उनके द्वारा जो रिलीजन जो फॉलो किया जाता है जिसे हम सरना कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं वार्शिप करने का जो पूजने का एक जो तरीका होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है कि जो अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन जो सोसाइटी को जो स्टडी करते हैं उसे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में जानते हैं। देन फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा इन इंडिया वी कॉल्ड इंडिजिनियस सेल्टर्स एज अ आदिवासी। तो फिलअप में आपका क्या है, ये आदिवासी हो जाएगा। देन आपका सेकंड आता है कि द बंजारास ट्राइब्स वाज वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल नोमैडिक ग्रुप्स इन इंडिया। तो यहाँ पर आपके फिलअप में आपको क्या करना है, बंजारा यहाँ पर फिलअप रहेगा। देन थर्ड आता है द किंग इन द अहोम ट्राइब was appointed with the approval of the पत्र मंत्रियास। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, फिलअप में यहाँ पर पत्र मंत्रियास हो जाएगा, पात्र मंत्रियास हो जाएगा। देन फोर्थ आता है कि द लैंग्वेज स्पोकन बाय द बदगाज वाज सिमिलर टू कन्नड़। जो कन्नड़ जो लैंग्वेज है, कन्नड़ जो कन्नड़ लैंग्वेज जो बोला जाता है, उससे जो सिमिलर जो लैंग्वेज है वो बदगाज जो थे ट्राइबल जो वो स्पीक करते थे, बोलते थे, स्पोकन करते थे। देन मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें आता है द मेन डाइटीज ऑफ द बदगाज। तो बदगाज का जो मेन जो डाइटीज था वो क्या था, तो भगवाना एंड भोलो ईश्वरा एंड द हेथे। देन गंगम्मा एंड हेथे, या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गंगम्मा एंड हेथे। ये जो है बदगाज के डाइटीज थे। देन ट्राइबल सोसाइटीज बिलीव्ड इन, ट्राइबल सोसाइटीज किस में मिला, क्लास सिस्टम में, एग्लिटेरियन सिस्टम्स में, या फिर आपका नो सिस्टम एट ऑल, या फिर आपका डी हो जाएगा हेडिटेरियन रूल्स। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा क्या, एग्लिटेरियन सिस्टम में, मतलब जो सोसाइटी के जो सभी लोगों को इक्वल समझा जाता था। फिर आपका था 10 वैदिक के कल्चर। वैदिक कल्चर एक्सेप्टेड द आदिवासीज, या फिर ट्रीटेड द आदिवासीज एज आउटसाइडर्स एंड कट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इम्बिडेड द रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द आदिवासीज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर बी हो जाएगा आपका कि जो है आदिवासीज को आउटसाइडर, मतलब जो कास्ट सिस्टम से, वैदिक कल्चर से उनको बाहर समझा जाता था। देन द गोंड किंगडम वीकेंड बिकॉज, गोंड किंगडम वीकेंड कमजोर क्यों हुआ, क्योंकि द मराठाज है, बंजाराज है, बार बार उन पर अटैक किए, या फिर द मुगल एम्पायर से वो क्या की कि जो एलिगेंस के कारण से वो जो है क्या हो गया, कमजोर हुआ, या फिर देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग रूलर्स टू रूल देम, या फिर आपका आता है बोथ ए एंड बी। तो आंसर में आपका डी हो जाएगा, बोथ एंड बी। देन नेक्स्ट आता है आपका व्हेन द अहोम फर्स्ट स्टैब्लिश देयर किंगडम दे स्पोक। अहोम जो है यहाँ पर फर्स्ट जो इस्टेब्लिश करते हैं अपना किंगडम, तो वो क्या असमीज बोलते थे, बर्मीज बोलते थे, या फिर ताई, या फिर आपका हिंदी। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ताई लैंग्वेज जो है वो स्पीक करते थे। देन आंसर इन ब्रीफ, व्हाट गॉड डू द भेल्स बिलीव इन। भेल्स वो किस पर जो है, कौन से गॉड पर बिलीव करते थे, द भेल्स बिलीव्ड इन भगवान एंड आर भोलो ईश्वरो हु इज देयर सुप्रीम गॉड। मतलब भगवान या फिर भोलो जो ईश्वर जिसे वो नाम देते थे, जो उनके सबसे बड़े गॉड हुआ करते थे। देन व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन यूज टू स्टडी अबाउट ट्राइबल सोसाइटी।
So there was no written record for the historians to trace the history of the tribal society. ट्राइबल सोसाइटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने को कोई रिटर्न रिकॉर्ड जो है हिस्टोरियंस को नहीं मिलता है। हिस्टोरियंस क्या करते हैं, हिस्टोरियंस लिव्ड एमंग द ट्राइब्स टू अंडरस्टैंड देयर कस्टम एंड कल्चर। हिस्टोरियंस है उनके बीच रहते हैं और उनके जो कस्टम्स है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनको वो समझते हैं। देन हु वेयर द बंजारास, बंजारास हु वेयर द बंजारास ओरिजिनली, कहाँ से बंजारास आए थे, तो द बंजारास वेयर ओरिजिनली कैटल हार्डर्स फ्रॉम राजस्थान। बंजार कहाँ के थे, तो वो जो पशुपालन करने वाले जो राजस्थान के जो थे। देन नेक्स्ट आता है आपका व्हाट आर बुरांजीज। ये कुछ जो आंसर है जो थोड़ा डिटेल में आपको आंसर देना है। तो बुरांजीज आर डिटेल chronicles or records of the homes which provide an excellent source of information about their history and culture। तो बुरांजीज जो है किससे रिलेटेड है, आपके जो अहोम से रिलेटेड है, उनके बारे में वो जो है इंफॉर्मेशन हमें कल्चर के बारे में, उनके जो रूलर्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनके कल्चर के बारे में, संस्कृति वगैरह के बारे में हमें बताता है। देन राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन अहोम एडमिनिस्ट्रेशन। अहोम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ जो आपको बताने हैं, सेंटेंस नोट करने हैं। तो द अहोम्स हैड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ मोनार्की, द किंग वाज एक्सेप्टेड ऑन द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अहोम में क्या था, डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर था, जो मोनार्की भी था, मतलब वहाँ पर जो है राजा हुआ करते थे, बट डेमोक्रेटिक सिस्टम था वहाँ पर। किंग है वो जो है वहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, तो उनकी जो अप्रूवल के बाद ही जो किंग को एक्सेप्ट किया जाता था। इफ देयर वेयर नो एक्सेप्टेबल कैंडिडेट देन द किंगडम वुड बी विदाउट अ रूलर। मतलब कोई अच्छा जो कैंडिडेट नहीं मिलता था काउंसिल को, तो उस समय तक कोई भी जो रूलर्स हैं वो नहीं होते थे। ऑल द पीपल वेयर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो जितने भी जो पीपल्स थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये जो है अहोम किंगडम से रिलेटेड। तो यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो वर्कशीट या फिर जो एक्सटर्नल जो क्वेश्चंस है, जो आपके जो एक्सरसाइज से हट के क्वेश्चन है, तो उसके जो सोल्यूशंस है, क्वेश्चंस है, वो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा चुका है। होपफुली ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर आपको कुछ भी हेल्पिंग वीडियो मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो ओके, थैंक यू।